ओके, तो जावा पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो हम कर रहे थे वाइल लूप। तो वाइल लूप में अगर मैं सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप जो सा वेरिएबल है साथ साथ ले सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वेरिएबल ले लिया, उसको वैल्यू दे दी 1, क्या कराया, इनिशियलाइज़ करवा दिया। इनिशियलाइज़ होता है कि मतलब कोई भी वैल्यू उसको देनी है, कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, अपनी तरफ से आप मतलब अल्फ़ाबेटिक होते तो आपने उसको लिखना था डबल कोटेशन में, ठीक है। तो प्रोग्राम के हिसाब से होता है ना, किस हिसाब से किया है। तो मैं सिर्फ अभी सिंपल सा करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, तो इस तरह लिखना था। अदरवाइज़ मुझे भी 1 चाहिए या 0 चाहिए, तो मैं 0 1 की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वाइल की लूप लगती है, ठीक है। वाइल लगा, अब उसने कहा कंडीशन। तो बेसिकली उसने मुझे स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड कर दिया है। तो मेरे तो कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए कि यार इस तरह काम करना है। तो अब लगना है कंडीशन। कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन एक तो ये हो सकती है ए लेस देन 10, मतलब ए छोटा है 10 से, तो वाकई छोटा है, 0 पढ़ाई में। तो अगर मैं ए ग्रेटर देन 10 लगाता तो ये कंडीशन फॉल्स थी, क्योंकि ए तो 0 पढ़ाई में और 10 पढ़ा है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। हाँ, ये हो सकता था कि यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ मैं 20 लिखता, तो फिर कंडीशन क्या आनी थी, ट्रू। तो अभी 10 है, क्यों 10 है, क्योंकि ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का साइन मतलब जो सा पहली फॉर्म होती है ग्रेटर, अगर ये वाला साइन लग जाए ग्रेटर देन का, मतलब ये वाला जो सा ए में है ये किससे बड़ा है, 10 से, ठीक है। तो अगर लेस देन लग जाए तो वो क्या हो जाता है, छोटा। ए वाला जो सा पार्ट है वो किससे है, 10 से छोटा। तो सिर्फ इतना याद रख ले कि जब जब राइट साइड को जा रहा होगा आपका कर्सर, तो मतलब बड़ा है, ए बड़ा है 10 से, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड पे जा रहा होगा तो ए छोटा होगा 10 से। तो जैसे आपको याद रखना है पड़े, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हर प्रोग्राम में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मोस्टली जो प्रोग्राम्स हैं ना न्यूमेरिक फॉर्म में, और वैसे तो हम इक्वल टू के साथ करवा देते हैं या कुछ ऐसे करवा देते हैं, पर न्यूमेरिक फॉर्म में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। तो मैंने क्या कहा, ए में हमारा 1 पड़ा था, मैंने कहा ए छोटा है, ए छोटा है 10 से, ठीक है, कंडीशन तो ठीक है। अब उसने कहा स्टेटमेंट करवाओ। तो डॉक्यूमेंट, अब किसी ने अगर ट्राई किया हो डॉक्यूमेंट राइट में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप डबल कोटेशन में डिव भी बना सकते हो। किसी ने अगर ट्राई किया हो डबल कोटेशन में डिव बना सकते हो, डिव का पूरा स्ट्रक्चर लिख सकते हो, स्टाइल लग सकता है, और डबल कोटेशन स्टाइल में कलर चार्ज यूज़ हो सकता है। अगर किसी ने थोड़ी सी जहमत की हो करने की, तो यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ वेब डिज़ाइनर, ठीक है, स्टाइल, तो अब ये प्रिंट हो तो चेक करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो सेव किया, तो कहाँ गया, मेरा ब्राउज़र भी मसला कर रहा है, कल से कर रहा था ये मसला। उसको बंद करना पड़ना, चलो खैर हम क्रोम में ले लेते हैं इसे यहाँ। ओके, रन करी जा रहा है, चली जा रहा है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट के बाद उसे बताया ही नहीं स्टॉप पे, वेटिंग, चली जा रहा है, रिफ्रेश जा रहा है, बार बार चली जा रही है, देखो लोडिंग हो ही जा रही है, क्योंकि उसे स्टेटमेंट मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसे बताया ही नहीं है गया कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है कि यहाँ तो ए प्लस प्लस कर दिया जाए इसमें से, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ ए को माइनस माइनस किया जाए, ठीक है। दो चीज़ें, दो कंडीशन आती है। हाँ, तीसरी भी आ सकती है, क्या आ सकती है, कंडीशन पे लगाना है तो कंडीशन ये भी हो सकती है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 3
+4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। इंक्रीमेंट करना है, कितने का इंक्रीमेंट करना है, 2 का करना है 2 कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ट्राई करेंगे। पहले हमें 2 तरीके हैं, मैंने आपको आगे बताया था, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। हम ये तरीका इसलिए यूज़ करते हैं ऊपर वाला, क्योंकि वो भी काम परफॉर्म करवाना होता है, फिर वो तरीका याद रहता है। तो इसका मतलब होता है ए की प्लस हो रहा है, ए में प्लस प्लस मतलब 1 प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। अगर किसी ने एक्सेल यूज़ किया हो तो अगर आपको उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में लेकर आना पड़ता है, तो पहले 1 और 2 लिखना पड़ता है, उसके बाद उसे उसी तरह ड्रा कर देते हैं नीचे। 1 के साथ 1 ही शो हो जाता है अगर एक प्लस लगे। तो अगर 2 प्लस अगर 1 और 2 लिखा हो तो ड्रा आराम से इजीली आप एक न्यूमेरिक फॉर्म में नीचे तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सेल का कंसेप्ट समझ लो। एक्सेल ने इसको कॉपी किया या इसने एक्सेल को कॉपी किया, सेम जो भी है, हमें उससे नहीं कुछ करना। तो सेव किया, तो वो क्या वेब डिज़ाइनिंग कितनी बार उसने प्रिंट करवाया, 0 से 10 तक, 1 से 10 तक, मतलब 9 बार प्रिंट करवाया। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट करवाया। तो अब ये हुआ डिव, क्योंकि हमने डिव ली हुई थी, ठीक है। तो कलर उसको रेड दिया था, रेड कलर क्यों नहीं चला ये देखते हैं। सेमी कोलन देखते हैं, लगाया नहीं था इस वजह से चला हो। तो ये तो देखते हैं कलर, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, रेड चल रहा है, डॉट नहीं लगाना। तो अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। 2 तरीके होते हैं इसके, मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी बताया था, तो उससे भी आज HTML ऐड कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी HTML आप लगा सकते हो। तो ये मेरा लाइन ब्रेक इसलिए खा रहा है क्योंकि मैंने डिव पे लगाया हुआ है। अगर मैंने डिव पे ना लगाया होता तो इसने लाइन ब्रेक नहीं करनी थी, इसने एक ही लाइन में सारा प्रिंट करवा देना था। फिर हमें एक और काम करना पड़ना था। अब देखें, एक ही लाइन पे सारा कुछ प्रिंट करवा दिया। फिर हमें क्या करना था, एक प्लस लगाना पड़ना था, प्लस लगा के उसके अंदर डबल कोटेशन लिखनी पड़नी थी, डबल कोटेशन के अंदर BR का टैग लगाना पड़ना था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब एक लाइन पे, अब मैं चाहता हूँ कि 2 प्लस हो, तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। तो अब कितनी बार प्रिंट करवाता है ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार प्रिंट क्यों करवाया, क्योंकि अब देखो 1 पड़ा है, यहाँ पर एक 1 है, ठीक है, एक ही जगह क्या था 1। अब उसने 1 को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं कहा, अगर इक्वल टू कहा था तो उसने 6 बार प्रिंट करवाना था। अब कहा 1 पड़ा है, 1 में 2 का इजाफा करो। 1 यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई कि 10 बड़ा है A से, ठीक है। तो ठीक है, A छोटा है 10 से, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हुई, A छोटा है 10 से। A में क्या हुआ था 1 आया, उसने यहाँ पर किया प्रिंट, यहाँ पर फर्स्ट बार उसने प्रिंट करवा दिया, पहली बार जो था उसने 1 पे ही प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो नीचे गया, नीचे जाके क्या किया उसने 2 का इंक्रीमेंट किया, A इक्वल टू A प्लस 2, उसने 2 का इंक्रीमेंट किया। 2 अब इधर क्या आ गया, उसने ऊपर गया, ऊपर जाके इधर क्या आ गया, इंक्रीमेंट जब किया तो यहाँ पर क्या हो गया 3, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। फिर जब नीचे आया उसने स्टेटमेंट 2 के बाद तीसरी प्रिंट करवा दी, क्योंकि 2 को इग्नोर कर दिया। क्यों किया कि मैंने कहा 2 बार 2 का इजाफा हो, प्लस 2 का इजाफा हो। अगर गौर से देखो तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, यहाँ पर ये लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो हमें सब क्लियर हो जाएगा। प्लस अब देखो सेव किया, अब उसने गिनती बताई है, पहला 1, ठीक है, 1 तो हमने किया 3 5 7 9, मतलब क्या किया उसने 2 का फासला रख दिया। अगर आपने अब कोई भी इवन ऑड पे लिखना है, इवन पे लिखने के लिए आपको इंक्रीमेंट 3 का करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, और ऑड को बनाने के लिए 2 का करना पड़ेगा। तो देखते हैं इवन ऑड का नंबर कम्बिनेशन 3 6 9, नहीं, इवन ऑड के लिए इवन तो हमारा नंबर आ रहा है, ठीक है, इवन ऑड आ रहा है। तो इवन लाने के लिए हमें कंडीशन देखनी पड़नी है, होना यहीं पर है इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ठीक है, तो एक मेरा ख्याल है 3 है, तो उसके बाद हमें 2 लग के -1 करते हैं, ठीक है। कंडीशनें बनानी होती है, ठीक है, 3 4 5 6 7 9, ठीक है, एक ऐड कर रहा है, कोई इशू नहीं, 9 वो 1 पे आ गया, तो 3 -1, ठीक है। तो बेसिकली 3 5 7 बना।
तो बेसिकली कंडीशन बनानी पड़ती है। मैथमेटिक जिसको थोड़ा बहुत ज़्यादा पता होता है उसको पता होगा कैसे उसकी कंडीशन बनाई जाती है, तो ईजिली वो हैंडल कर सकता है। तो नहीं पता तो ट्रेसेस पड़े हुए हैं गूगल पे इवन और बनाने के, तो वो बना सकते हो, ठीक है। तो वाइल का तरीका ये है, हमें वाइल लूप का तरीका था जिससे हम वाइल लूप के स्टेटमेंट कराते हैं प्रिंट। तो जैसे प्रिंट जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हो, जैसे भी करवाना चाह रहे हो, प्रिंट होगा। और एक और चीज़, हम प्रिंट जब करवा देते हैं तो इनके अंदर इफ़ की कंडीशन भी लग सकती है, ठीक है। कैसे लग सकती है? जैसे कि मैंने इफ़ लगाया, इसके अंदर लगाया, मैंने कहा इफ़ में अगर a इज इक्वल टू 3, अगर a 3 के बराबर हो तो क्या करते, स्टेटमेंट में बता दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट करवा दे, राइट में कुछ भी प्रिंट करवा दे 3 का, ठीक है। और ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब यहाँ तक रुक जाए, ठीक है। अब क्या होगा, वो जैसे ही इक्वल टू 3 के बराबर होगा वो इसे ब्रेक कर देगा। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बेसिकली उसने 3 दो बार प्रिंट करवा दिया। क्यों 2 बार प्रिंट करवाया, कोई बता सकता है? एनी आइडिया? ओहो, क्यों नहीं लगा? सॉरी, ये लग चल क्यों नहीं रहा अभी यार? ठीक तो है। ओके, तो ये बता सकता है, इग्नोर करो उसे। उसने ब्रेक कर दिया है, पर उसने 3 किया है, 3 ही ब्रेक कर दिया, 3 ये करवा दिया, ये किया 1 2 3, और एक 3 कौन सा ले रहा है वो, ठीक है। तो अब कोई बताए, बेसिकली तो जरूरत थी, ठीक है, जो भी है। एक तो 3, अब देखें 1 2 3, तो 3 तक चली है स्टेटमेंट। 1 पहली बार ये प्रिंट हुआ, ये भी असल में साथ साथ आ रहा है। तो पहली बार ये प्रिंट हुआ तो नीचे आया, उसने इफ की कंडीशन देखी, यहाँ पर ट्रू हुई, एक इंक्रीमेंट कर दिया, वापस ऊपर चला गया, वापस ऊपर 1 में गया, 1 में 2 हो गया, यहाँ पर 2 आया, 2 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू हुई, ये उसने प्रिंट करवाया, नीचे आया और यहाँ पर जाके उसने देखी कंडीशन, और फिर वापस ऊपर इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट एक किया और ऊपर चला गया। यहाँ पर ए में क्या रह गया 3, तो ए में ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या हो गया 3, तो 3 के बाद उसने फिर यहाँ पर 3 आया तो कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर आया स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, उसने नीचे आने के देखा कंडीशन हो गई है ट्रू, कंडीशन हो गई है मतलब इक्वल टू हो गई, बराबर हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि जब बराबर हो गई है तो कंडीशन उसने फॉल्स कर दी है। तो अब उसने इधर आया, उसने प्रिंट करवाया, ब्रेक कर दिया और इंक्रीमेंट करना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। कंडीशन कहाँ पर जाके 3 में जाके, पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 1 2 3 क्यों 3 बार क्यों शो हो रहा है? कोई एक बंदा बता सकता है कि 3 बार क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमारे पास तो 1 ऑलरेडी है, 1 है, 1 को इग्नोर कर देगा 2 और 3, क्योंकि वाइल लूप काटे हैं, नहीं पता वाइल लूप काटे, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक बार इंक्रीमेंट उसने मस्ट करना है, क्योंकि वो उसको नहीं पता इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है। अगर इसकी जगह फॉर लूप होती ना तो फिर क्या होना था, उसे 2 बार ही प्रिंट करवाना था, तीसरी बार उसने प्रिंट नहीं करवाना था ये वाला। अब उसे असल में पता चला हुआ है कि हमने प्रिंट 3 बार करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि पहली बार चली स्टेटमेंट, ये रन हो गई है, इसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो केस भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, एक इफ़ के अंदर, इफ़ एल्स के अंदर जो चीज़ लगाना चाह रहे हो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे मर्जी यूज़ करो। फॉर, अब देखो फॉर लूप लगाई है, आपने उसे बतानी भी तो है, एक फॉर लूप चली जा रही है, रेगुलर तरीके से चली जा रही है, ठीक है, उसे अब बताना भी तो है, यहाँ तक जाके आपने रास्ता चेंज कर लेना है, ठीक है। तो अब जैसे स्टेट है, आपने एक बता दिया इंसान को कि ना सीधा जाना है, उसके बाद राइट होना है,
तो वो सीधा जाता रहा है, एक किस्म की वो लूप चली जा रही है, सीधा जाई जा रहा है, टांगों से जा रहा है, तो जाहिर है टांगों की लूप चली जा रही है, चल रहा है। तो पर एक जगह जाके उसने मुड़ना है, तो अब वो क्या करेगा, या तो कोई कंडीशन लगाएगा या एक और लूप लगाएगा। तो हमें क्या है, हमें लूप लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि ना इफ़ अगर ये इस रास्ते तक पहुंच जाए तो वहाँ जाके क्या करते, इसे राइट की साइड पे लूप ले जाए। तो जाहिर है राइट साइड पर समझाना, तो राइट साइड की लूप चल पड़ेगी, तो वहाँ से सीधा जाता रहेगा, सीधा जाता रहेगा। तो अगर उसको लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट पे जाके वो कर देगा। तो अब तीसरे क्या होगा, लास्ट में उसे जहाँ स्टे करना है वहाँ जाके हम क्या कर देंगे, इस जगह जाके ये स्टे कर ले, मतलब इसकी ब्रेक लग जाए बस, तो लास्ट पे ब्रेक लगा देंगे इसकी। ये होती है फॉर लूप का कमाल। और इसके साथ फिर अटैच होती है वाइल लूप। इसके साथ वाइल लूप के साथ हम अटैच करते हैं इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन हर जगह यूज़ होनी है, कोई ऐसी जगह नहीं इफ़ की कंडीशन ना यूज़ हो। इफ़ की कंडीशन तो मस्ट है ना, समझ लो आपके साथ प्रोग्रामिंग में आपके साथ लेके इसने जाना है, तो इसलिए इफ़ की कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अब ये हो गया वाइल। जहाँ तक वाइल का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एक बार ये सब यूज कहाँ होते हैं सर? यूज़ कहाँ होते हैं, जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना, तो उससे यूज़ कह लो आप डेली लाइफ में तो नहीं इसे कह सकते, डेली लाइफ में एग्जांपल ये देती है एक, ठीक है। तो इसे यूज़ करने के लिए हम जब एक स्टूडेंट है उसके प्रिंट करवाना है, उसके रिलेटेड जितने स्टूडेंट हैं सबको प्रिंट करवाना है, ठीक है। मतलब अगर मैंने स्टूडेंट का दिया हुआ है कि ये रेड नाम के इक्वल टू के जो स्टूडेंट है सारे मुझे प्रिंट करवाएं, तो वो फिर उससे लूप चलेगी। कहाँ तक चलानी है वो हमने बताना है कि ये ना 50 स्टूडेंट है, ठीक है, या कह लो 500। एक स्टूडेंट पे मैं कर रहा हूँ, मैं अभी प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा, प्रोडक्ट तो अरबों में हो सकती है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, मैं उसको कंडीशन दे रहा हूँ 1 से 50 तक जो स्टूडेंट है ना, ठीक है। उसके बाद उसको मैं इफ़ में कह रहा हूँ, इफ़ में उसे बता रहा हूँ कि 1 से 50 तक तो चल गई, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब मैं इफ़ में उसे बता रहा हूँ कि उसमें से जो उनसे स्टूडेंट के पास डिग्री मास्टर किया है वो मुझे सारे शो करवा दो। अब क्या होगा, 1 से 50 तक वो सारे सर्च करेगा, उसमें से जो भी मास्टर वाले स्टूडेंट होंगे वो सारे गेट करके मुझे पेश कर देगा। कहाँ कर देगा, जैसे ये वेब नहीं आ रहा है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। तो अगर मेरे पास बैक एंड पे डेटाबेस पे इतने सारे स्टूडेंट होते तो मुझे प्रिंट करवाने होते, तो मैं क्या करता, इसके थ्रू प्रिंट करवाता। ठीक हो गया। ये यूज़ इस जगह होती है, ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो मैंने बताया, ये तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। बाकी इनके काम बहुत सारे हैं, क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़रूरत तो इसकी क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ को प्रिंट करवाना होता है, दिखाना होता है कि ये लूप यहाँ तक चले, उसको एक लोकेशन दे दी कि यहाँ तक चले, और इसमें से जो जो आपने रिक्वायरमेंट दी हो, केस लगा के रिक्वायरमेंट दे सकते हो, इफ़ लगा के रिक्वायरमेंट दे सकते हो कि ये इफ़ और केस तो लाजमी लगने ही लगने ना, ये इसलिए लगने इसके साथ, क्योंकि हमें क्या पता है कि क्या प्रिंट करवाना है। हाँ, अगर तो ऐसी चीज़ें प्रिंट करवानी, जैसे मैंने अभी करवा दिया, डिज़ाइनिंग करवा देनी प्रिंट, या उसके साथ 1-2 कर दिया प्रिंट, ऐसी करवानी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें क्या होता है, डाटा उसमें से करवाना होता है प्रिंट, तो फिर फॉर लूप लगती है। और भी बहुत सी जगह पे फॉर लूप लग सकती है, तो अपनी माइंड में जैसे ही आते हैं तो आपको बताता हूँ वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। वाइल लूप का बेनिफिट ये होता है कि अक्सर जगह वाइल लूप चलती है, ठीक है। तो अब ये होता है कि ऐसी स्टेटमेंट भी आ जाती है जहाँ पर ना अपने इंक्रीमेंट जो होता है तब करना होता है जब कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें वाइल लूप लगानी पड़ती है। फॉर लूप मोस्टली अब तो सारा काम ना फॉर लूप ने संभाल लिया है, तो क्योंकि स्ट्रक्चर जो फॉर लूप ने मॉडिफाई कर दिया जावास्क्रिप्ट ने फॉर लूप का, तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है कि आप कैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और इसके अलावा आप अगर वेबसाइट में देखें फॉर लूप का, और वेबसाइट में फॉर लूप डाटा कलेक्ट करने के लिए भी हो सकती है, उसके अलावा एक ही चीज़ को मल्टी जगह पे प्रिंट करवाने के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आईडी दे दी जाएगी और वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। वाइल के साथ होगी वो, ओके। और काफ़ी जगह पर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई वाइल की नहीं समझ लगी तो पूछ सकते हो, रिपीट कर देते हो दोबारा अगर कहते हो, ठीक है। तो कमेंट करने के तरीका इसमें देखते हैं, कमेंट करने का तरीका पहले जावास्क्रिप्ट का।
ताकि मैं ना इस पर कमेंट लिखूँ और पता लगा जाए। ये चीज़ है, तो मैं ये डायरेक्ट ही उठा लेता हूँ। ऑलरेडी वैसे नीचे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था, ठीक है, तो कोई ओके। तो मैंने ये क्या कहा, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ये आ गई स्टेटमेंट, ठीक है, और ये आपका आ गया इंक्रीमेंट। मेरा ख्याल पता नहीं ये आता है या नहीं आता इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे। चलो मैंने इग्नोर कर दिया, ये देख लेना आता है या नहीं आता इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अब ये तरीका है, पहले इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है। इसको अब हम वाइल को थोड़ा सा स्किप करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फार में भी वाइल के सारे कंसेप्ट हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे सारे, फार के भी हो जाएंगे, वाइल के भी हो जाएंगे। ठीक है, फार लो, ओके। तो सबसे पहले हम जाएंगे फार लूप पे। पहले तो हम नॉर्मल सा स्ट्रक्चर देखते हैं फार लूप पे बनता कैसे। यार मुझे ना आपने बताना होता है वीडियो का ना, हर घंटे बाद वीडियो को ना